तो न्यूज नेशन पर चश्मदीद ने किया है बड़ा खुलासा। सबसे पहले हमने तस्दीक की जो चश्मदीद है वो जो कुछ कह रहा है वो सही है या नहीं, इसके लिए हमने हफ्तों तक पड़ताल की है। मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव और उनके साथ पूरी टीम ने पड़ताल की है। चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है। चश्मदीद का कहना है कि दिशा के कमरे में 4 लोग आ जा रहे थे, वो लगातार देख रहा था। 4 में एक मंत्री का सिक्योरिटी गार्ड था, ये चश्मदीद का कहना है। एक बॉलीवुड स्टार का बेटा था, ये भी कहना है चश्मदीद का। साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि उसके बाद किस तरीके से उनको वहां से भगाया गया, इसका भी खुलासा किया है। उसने शब्द का इस्तेमाल किया है हैवानियत की गई दिशा सालियान के साथ। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, अभी भी कई खुलासे होना बाकी है। क्या हुआ उसके बाद, कैसे दिशा सालियान नीचे कूदी, क्या वो कूदी या उसको फेंका गया, क्या उसने कूदकर आत्महत्या की या उसे हत्या करके फेंका गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ रेखा अग्रवाल है, मेरे साथ संजना जॉन है, मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी हैं। दीप अजमेरा के घर खड़े हैं पंकज मिश्रा, मेरे सहयोगी राकेश पांडे और विकास श्रीवास्तव इस वक्त खड़े हुए हैं दिशा और रोहन के घर पर, जहां पर दिशा का ये कथित आत्महत्या हुई थी। मेरे साथ रुमान है जो इस वक्त मौजूद है हिमांशु शिकरे के घर, जो हमारे कैमरे से भाग रहे हैं। संजना जॉन मेरे साथ हैं जो कि एक फैशन डिजाइनर है। रेखा अग्रवाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी एडवोकेट। सबसे पहले संजना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला रिएक्शन आपसे, क्या घिन नहीं आती इस तरह की बातों सुनने के बाद? क्या ये शॉकिंग नहीं, एक्सट्रीमली शॉकिंग? किस तरह के समाज में हम खड़े हो गए? आज दीपक जी आपने जो क्वेश्चन में लाया है, ये सुन के हम लोग ऐसे शॉक थे कि ऐसे भी हो सकते हैं। हम जिस देश में एक विश्वास में रह रहे हैं, और अगर दिशा जैसे पढ़े लिखे एक लिटरेट लड़की जो मुंबई शहर में रहती है उसके साथ ऐसा हो सकते हैं, फिर हम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? और दूसरी बात, रोहन राय आज तक इसके ऊपर क्यों आवाज नहीं उठाया, और इनके परिवार वाले आज तक क्यों छुपे हुए हैं? सबसे ज्यादा शंकित चीज इसी पर है कि रोहन राय क्यों अभी तक आगे नहीं आया, और इसके परिवार वालों को जरूर, जैसे सुशांत सिंह की परिवार वाले इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, न्याय के लिए वो लोग आवाज उठा रहे, क्यों इसकी दिशा से कोई नहीं बात कर रहे? थैंक्स टू न्यूज नेशन, आप लोगों ने एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी आप दिखा रहे हैं कि इनके पीछे, इसके पीछे बहुत कुछ हुआ है, और होपफुली इसके माध्यम से कुछ सच्चाई हम देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, जो अन्याय दिशा के साथ हुआ, हमें चुप बैठने नहीं, हमें सब आवाज उठा के सच्चाई जानना जरूरत है। न्यूज नेशन इसका सच्चाई आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम वादा करते हैं कि दिशा सालियान की मौत को फाइलों में बंद नहीं होने देंगे। मैं सीधे चलता हूं पंकज के साथ। पंकज, दीप अजमेरा कहां गायब है? ये पूरा गैंग ऑफ 4 जो है ये सवालों से क्यों भाग रहा है? क्यों दिशा सालियान का परिवार कहता है कि मेरी बेटी की आत्महत्या वो कहता है, और कहता है इसकी आगे जांच ना करो? क्या दबाव महसूस होता है? क्या ग्रेपवाइन कहती है? क्या सुनाई दे रहा है मुंबई के सर्कल में? क्योंकि 8 जून के बाद आज 100 दिन हो चुके हैं इस केस को। जी बिल्कुल, देखिए दीप अजमेरा गायब है, और दीप अजमेरा के घर से हम बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर हैं। अगर दीप अजमेरा न्यूज नेशन देख रहे हैं तो वो तुरंत आकर इस पूरे मामले पर से खुलासा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ दीप अजमेरा ही नहीं, बल्कि दिशा सालियान के परिवार के लोग, उनके माता पिता भी इस वक्त न्यूज नेशन देख रहे हैं। हमें ये जानकारी मिली है, और लगातार जिस तरह से इन पर दबाव था, अब एक बड़ी बात सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं झूठी जानकारी दी दिशा सालियान के घर वालों को, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से न्यूज नेशन पर जो चश्मदीद इतना बड़ा एक खुलासा कर रहा है, उसके बाद भी अगर रोहन राय, दीप अजमेरा और तमाम लोग जो उस दिन पार्टी में शामिल थे, उनकी चुप्पी ये बता रही है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। ना सिर्फ उनके परिवार से छुपाया जा रहा है, बल्कि पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर दबाव बनाकर रखा है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से कोई बच रहा है। दीप अजमेरा के घर से हम बिल्कुल पास में हैं। सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हैं कि वो घर पर नहीं है, लेकिन
बड़ी बात यह है कि वो घर पर है, इस तरह की जानकारी हमें मिली है, वो न्यूज़ नेशन देख रहे हैं, लेकिन जानबूझकर वो सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर दीप अजमेरा और तमाम वो लोग जो उस दिन वहां पर पार्टी में मौजूद थे, वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, किसे बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है पंकज, मैं जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि दिशा सालियान के माता पिता हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम दोनों माता पिता से अपील करना चाहते हैं, प्लीज 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 बाहर निकलिए। दिशा के माताजी, दिशा के पिताजी, अगर आपकी बेटी के साथ इस तरीके का अन्याय हुआ है जो चश्मदीद कह रहा है, तो दिशा के लिए भी न्याय मांगना बेहद जरूरी है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि अगर आप इस केस को खुलवाना चाहते हैं तो हम में से किसी को टेलीफोन कर लीजिए, हमारे रिपोर्टर से बात कर लीजिए, हम इस मामले में आपकी मदद करेंगे। अगर आप किसी प्रेशर में हैं, अगर आप पर कोई दबाव है, तो भूल जाइए अब आपको कोई परेशान कर सकता है। मैं रुमान के पास चलता हूं। रुमान, आप लगातार मुंबई में बने हुए हैं इस केस के दरमियान, आपको क्या लगता है, आपको क्या महसूस हुआ? दिशा सालियान के माता पिता जो इस वक्त हमको देख रहे हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी बेटी की मौत की आगे जांच ना हो? देखिए, अगर चश्मदीद का बयान सही है तो ये सभी लोग किसी न किसी दबाव में हैं। मतलब अगर चश्मदीद सही कह रहा है तो इसका मतलब उस रात ताकतवर 4 लोग नशे में और सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उन लोगों के ऊपर जिन पर दिशा सालियान भरोसा करती थी, जो दिशा सालियान को प्यार करने का दावा करते थे, आखिर वो चुप क्यों हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका मंगेतर चुप क्यों है, जहाँ पे राकेश पांडे इस समय मौजूद हैं, वो बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा, हिमांशु शिखरे बाहर ही अगर नहीं तुम आ रहा, दबाव में भी हो रोहन तो रॉय याद बिल्डिंग करो में नहीं है, दिशा का वो वो प्यार। घर बंद करके भाग चुका है मुंबई छोड़ के। उसने सोशल मीडिया के अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए हैं। उसके वेयर अबाउट्स के बारे में अब तक किसी को नहीं पता, सिर्फ लोग ये बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस को पता है, लेकिन वो बता नहीं रही। रोमान, आगे कंटिन्यू करें आप। और वो भी तब जब अपना सारा करियर छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के जो इतने सालों में बनाया था, वो सब छोड़ के भागे हुए हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं दीपक जी कि उनके ऊपर किस तरह का दबाव रहा होगा, वरना कोई आदमी अपना बसा बसाया संसार जो मेहनत से कमाए हो, वो कैसे छोड़ के भाग सकता है? हिमांशु घर से बाहर नहीं निकल रहा है, घर के अंदर बाहर से झांक रहा है, पुलिस बुला ली, किसी से फोन पर बात कर रहा था। क्या इसको वो अंदाजा नहीं है? अगर पूरा देश दर्द महसूस कर रहा है समय दिशा सालियान का, उसके दर्द को महसूस कर रहा है, जो बातें सामने आई हैं उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसे में क्या फर्ज नहीं बनता इस आदमी का, जो दिशा सालियान का सबसे अच्छा दोस्त होने का दावा करता था, जिसके लिए दिशा सालियान ने बहुत कुछ किया है, वो आके बताए, देश को बताए कि सच्चाई क्या थी, उस रात को हुआ क्या था, क्यों मुंह छुपा के बैठा हुआ है। पुलिस बुला ली, पुलिस को फोन कर रहा है, कह रहा मेरी जान को खतरा है। अरे तुम्हारी दोस्त मर गई, तुम्हारी दोस्त चली गई, उसकी मौत को इंसाफ दिलवाओ, उसकी मौत कैसे हुई वो सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आओ, ना कि उसकी मौत के बाद डर की वजह से हिमांशु ने अपने दरवाजे पे तरह तरह के तावीज़, गंडे और नाले ठुकवा रखे हैं। दीपक जी, ये बताता है कि वो कितना डरा हुआ है और किससे डरा हुआ है, बताए ना, खुलासा करे। बिल्कुल, हम चाहते हैं आ जाइए सामने। अगर आपने थोड़ी भी नैतिकता है, अगर आपके अंदर थोड़ा भी जमीर है, तो मैं कह रहा हूं रोहन राय, हिमांशु शिखरे, दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, इस चीज की हकीकत को सामने लाइए, वरना उंगलियां आप पर भी उठेंगी। रेखा अग्रवाल जी, ऐसे केसेस में परिवार क्यों पीछे हट जाता है? क्या लगता है उसको, बेटी की इमेज खराब होगी, लोग क्या सोचेंगे? क्या इस तरह के सवाल पेरेंट्स के दिमाग में 2020 में भी होंगे? दीपक जी, बहुत ही दुख की बात है कि सामूहिक बलात्कार का केस है और इसको देख के मुझे बहुत अफसोस है, पर मेरे को निर्भया केस है उसकी याद आती है। सिमिलर तरीके से निर्भया के साथ भी 4 लोगों ने बलात्कार किया था और चलती बस में से उनको फेंक दिया था। उस समय उनका भी मंगेतर, उनका दोस्त उनके साथ में था। बिल्कुल वैसा का वैसा केस हुआ है। आज इतने सालों के बाद भी, 10 सालों के बाद तकरीबन, आज हम आपके चैनल के माध्यम से आज वापस से एक सामूहिक बलात्कार के केस को डिस्कस कर रहे हैं। परंतु मैं जो दिशा के जो माँ बाप है, उनके दिल के दर्द को समझती हूँ। सामाजिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, उनको लगता है कि अपनी बेटी की जान तो गई, परंतु अगर उसके बारे में हम बलात्कार की बात करेंगे तो उसकी जो है इज्जत जो है और भी ज़्यादा खाई के तक गिर जाएगी। परंतु आज ये मानसिकता को मैं भी हाथ जोड़ के दिशा सालियान के माँ बाप को यह हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आज आपकी बेटी गई है, पर देश की लाखों करोड़ों बेटियों का भी एक जीवन के बारे में बात करनी है हमको। जिस तरीके से निर्भया की माता
ने, आशा देवी ने हिम्मत करी और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया। जिस तरह से निर्भया के हत्यारों को सजाए मौत मिली, आपको भी उस हमारी मुहिम में न्यूज़ नेशन की, पूरे देश आपके साथ में हैं, जितने भी चैनल्स आपके साथ, इतना बड़ा एक न्यूज़ नेशन जैसे चैनल खड़ा है आपके साथ में, हम सारे के सारे समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं, वकील आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपकी भी एक माँ बाप होने के कारण एक नैतिक जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी और एक कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि आप चुप्पी मत साधिए, अपनी चुप्पी को तोड़िए और देखिए कि आपकी बेटी के जो हत्यारे हैं, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया है, उनको सजाए मौत की सजा जरूर मिलनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी जरूर होना चाहिए। आप मत घबराइए कि इस केस के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं वो इन्वॉल्व है, कोई बॉलीवुड स्टार का बेटा है, कोई बड़े मंत्री का सिक्योरिटी गार्ड है। कानून के सामने उसका ओहदा नहीं देखा जाता, किसी व्यक्ति का ओहदा नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि उसकी करनी क्या है। उसको अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। कानून की आंखों पे पट्टी बंदी है, कानून के सामने सब बराबर है। हिम्मत रखिए और ये देखिए कि आपकी बेटी को इंसाफ मिले, यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है। बिल्कुल, हमारी भी हाथ जोड़ के दिशा सालियान के माता पिता से विनती है, आप मत डरिए। अगर कोई दबाव है, आप मत डरिए, हकीकत बताइए। हकीकत दुनिया जानती है और पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ा है, तो इसके बाद दिशा सालियान के साथ भी खड़ा हुआ है रोहन राय, हिमांशु शिकरे, दीपक मेहरा, इंद्रनील वैद्य। अगर आप में कोई भी जमीर है तो निकलिए बाहर, आइए, सच बताइए। सीधे चलता हूँ राकेश पांडे के पास। राकेश, शाम का धुंधलका हो चुका है और मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ, ये घटना भी वहां पर रात में हुई थी, कैसी दिखती है वो स्याह काली रात जिस दिन इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अनाचार और इतनी बड़ी हैवानियत दिशा सालियान के साथ हुई थी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर और जैसे जैसे रात होती है तो लोगों के चेहरे बहुत खुलते भी हैं, असलियत सामने भी आती है। और देखिए, आज का दिन ऐसा है, आज का दिन इस केस में वाकई दिशा केस में एक नई दिशा देकर गया है। जब इस चश्मदीद ने खुलासा ये किया कि दिशा के साथ जो है दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे ही खुलासे पहले हुए हैं। विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, जो इस पूरे मामले पर नजर बना कर रखे हैं। विकास, अंधेरा हो रहा है, वो रात भी अंधेरी थी, लेकिन उस अंधेरी रात में ऐसा दुष्कर्म हुआ, ऐसा कुकर्म हुआ और सारे अभी घर के अंदर छिपकर बैठे हुए हैं। न्यूज़ नेशन देख रहे हैं, लगातार ये अपील हो रही है, आप खुलकर सामने आ जाइए, सच्चाई सामने आने लगी है। अब इस मुहिम का हिस्सा बन जाइए, कम से कम दिशा की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अभी भी रोहन राय कहाँ है, किसी को नहीं पता। दूसरा अपने घर में बैठा हुआ है जहाँ पर रुमान है। यही लोगों की चुप्पी जो है राकेश, ये सबसे बड़ा शक पैदा करती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों उस काली रात में जो काले कारनामे किए गए उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस काली रात के बाद एक उजाले वाला दिन भी आया है। चश्मदीद ने जो कुछ चैनल पर हमारे बताया है, वो परत दर परत पूरी गुत्थी को साफ कर रहा है कि ये मौत का मामूली मामला नहीं था, ये खुदकुशी नहीं थी, ये हत्या का मामला था। दिशा सालियान को बलपूर्वक उछालकर फेंका गया था और शायद उसी का नतीजा था कि दिशा सालियान अपने इमारत से इतनी दूर 20 फीट पे आके गिरती हैं। राकेश, तो मेरा एक सवाल है, ये जो देखिए दीपक जी, देखिए मौसम जी हाँ, बूंदाबांदी होने लगी है। बंबई का मौसम ऐसा है, कब बारिश हो जाए पता नहीं लगता। राकेश, मेरा सवाल यह है कि एक बार शो के सिलसिले में मेरी विकास से बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि आप दिशा सालियान के माता पिता से बात करें और उनको बोलें कि आइए हम उनकी बेटी के लिए एक कैंपेन चलाते हैं। तब क्या कहा था माँ बाप ने, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था। विकास से मैं उसका परिप्रेक्ष्य जानना चाहूंगा। ये बात लगभग 1.5 महीने पुरानी है। निश्चित तौर पर विकास, दीपक जी ये कह रहे हैं दिशा के माता पिता भी शांत हैं। एक बार पहले आपने बातचीत करने की कोशिश थी कि आप खुलकर सामने आ जाइए, नहीं सामने आ रहे हैं। आज भी घर में बैठे हैं, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। उनका परिप्रेक्ष्य क्या रहा होगा? क्या उन पर भारी दबाव है कि आप मत आइए मीडिया के सामने, आप मत बोलिए? देखिए, इसको देखने के दो पहलू हो सकते हैं। मैंने उनसे बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन जो मातृत्व होता है ना राकेश, उनके दिल में दर्द है अपनी बेटी को खोने का। वो नहीं जानना चाहते। वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो भी खुलासे हो रहे हैं ना, उनमें उनकी दिलचस्पी मर सी गई है। वो नहीं जानना चाहते। मैंने उनकी माँ से बात करने की कोशिश की, उनका मातृत्व किस तरीके से रो रहा था अपनी बेटी को खोने के बाद, वो मैंने महसूस किया। पिता थोड़े डरे सहमे ज़रूर मुझे नज़र आया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के दबाव में मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने इक्का दुक्का चैनलों से बात की, लेकिन उसके बाद जैसे वो पश्चाताप में चले गए। उसके बाद उन्हें लगा कि अगर बात होती है तो सच्चाई कुछ निकल कर सामने आ सकती है, और उस समय तक मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। हम पहले ऐसे चैनल हैं
जिन्होंने दिशा सलियान की मौत के पीछे की सच्चाई को इस चश्मदीद के जरिए दुनिया के सामने लाकर रखा है। मुमकिन है कि दिशा सलियान के माता पिता इस पूरे एपिसोड को देख रहे होंगे, जो शुरुआत से ये बातें हम कर रहे हैं कि ये मौत एक खुदकुशी का मामूली मामला नहीं था जिस पर लीपापोती करके बंद कर दिया। ये अब तो जो खुलासा हो गया ये मामूली मामला तो है नहीं। और आपने अंधेरी रात का जिक्र किया था दीपक जी, हर अंधेरी रात अपने साथ उजाला आएगा इसकी उम्मीद लेकर आती है, तो उजाले आने की शुरुआत हो गई है। जी, मैं यही विकास से जानना चाहता हूं। जब उन्होंने बात की थी माता पिता से और हम लगातार कॉन्स्टेंटली उनको टच कर रहे थे, गृह मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के जो नेता हैं वो इस बात का हवाला देते हैं कि दिशा सालियान के केस की जांच बंद कर दी जाए। ये अपील को दिशा सालियान के माता पिता ने सोशल मीडिया पे की थी, वो इस बात का हवाला क्यों देते हैं? मैं विकास से ये जानना चाहता हूं। ये भी गंभीर सवाल है कि सरकार ये कहती है कि माता पिता कह रहे हैं कि केस बंद कर दिया जाए। विकास, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ये केस की जांच आगे ना बढ़े, दिशा के माता पिता कहते हैं, सरकार इस बात का हवाला देती है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दबाव है, न सिर्फ इस केस से जुड़े हुए लोगों पर जो इसकी जांच कर रहे थे, इसके अलावा उनके माँ बाप पर भी एक दबाव है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई अपनी बेटी खोता है और उसके पीछे उसे संदिग्ध हालात नजर आते हैं तो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए जरूर सामने आता है। लेकिन डे वन से मैं देख रहा हूं कि दिशा सलियान के माता पिता जिस तरीके से डरे सहमे हैं, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि ये पूरा मामला अब खत्म हो गया, मेरी बेटी तो जा चुकी है, अब हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना, हम कुछ नहीं चाहते, तो ये सारी बातें ये बताती कि कितना दबाव है, धमकी है, दबाव में है, इसीलिए खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल यही तो लेकिन राकेश, हम इस बातचीत को बनाए रखेंगे। मुझे पता है मौसम खराब हो चुका है, मैं माफ कीजिए आपको बीच में काट रहा हूं, मुझे पता है मौसम खराब हो चुका है, ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है। एक ब्रेक के बाद रुकूंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे बार बार इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले गए। विकास इसकी जानकारी देंगे। राकेश, बता दीजिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदले जाने की थ्योरी क्या है, बदले जाने की कहानी क्या है, दिशा के मोबाइल फोन का सच क्या है, और दो बड़े खुलासे हैं वो मैं आपके सामने करूंगा। क्या हुआ दिशा के साथ? क्या उसे पहले मारा गया, उसके बाद फेंका गया, या उसे कूदने पर मजबूर कर दिया गया, या दिशा सालियान ने आत्महत्या की अपना रेप हो जाने के बाद? ब्रेक के बाद बताऊंगा।